हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग वैद्युत विभव पर आधारित आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में वे क्वेश्चन जो वैद्युत विभव से पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम सब लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप सभी बच्चों का हमारे अपने DRS यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस समय हम सब लोग इस चैनल पर पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान और गणित और साथ ही साथ रसायन विज्ञान के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, रिएक्शन क्वेश्चन, सभी चीजें हम सब लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम सब लोग वैद्युत विभव पर आधारित ले रहे हैं कि एक वायु में एक सेमी दूरी पर रखे प्रत्येक एक माइक्रोकूलाम के दो धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो वायु में दो बिंदु आवेश है, एक Q1 हमने नाम दे दिया, दूसरा Q2। अच्छा, दोनों के मान भी दिए गए हैं, कितना है, एक माइक्रोकूलाम। ये भी आवेश एक माइक्रोकूलाम है और ये आवेश भी एक माइक्रोकूलाम है, और ये दोनों को दोनों वायु में स्थित। और हम जानते हैं वायु की जो परावैद्युतांक वायु का जो होता है वायु के लिए वो 1 होता है, तो K का मान 1 हो गया। अब दो आवेश हैं, दो आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो बराबर होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 और दोनों के बीच की दूरी। अब दूरी को हम R से लिख रहे हैं, ठीक। K हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि K का मान वायु की बात कर रहा है, तो हम एप्सिलॉन नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे, इसको थोड़ा सा इधर करके अगर हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इनटू में Q1 आपका कितना है, एक माइक्रोकूलाम, कूलाम होता है मतलब ये माइक्रो है, तो माइक्रो को हटाएंगे तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 इनटू में Q2 है, Q2 भी एक माइक्रोकूलाम, तो माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है, ठीक, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलाम है तो माइक्रो हटा देंगे। अब नीचे दूरी किसमें, 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करते हैं तो 10⁻⁻2 से गुणा करा दो, ठीक है भैया। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो एक का तो कोई मतलब नहीं बचा, कितना, ये 9 ही बचा, और गुणा में 10 की घात, देखिए यहाँ पर कितना है 9 और -2 है, ऊपर गया तो +2, तो 9 और 2 कितने हो गए 11, और गुणा में 10 की घात -6 -12। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो 9 गुणा 10 की घात -1 आएगा, और -1 का मतलब क्या, 0.1 अंक आगे, तो 0.1 अंक आगे 9 के ले आएंगे तो 0.9, और ऊर्जा चाहे जो भी ऊर्जा हो उसका मात्रक जूल ही होता है। तो ये बन गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर के बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ये पहला और दूसरा हमने लिया। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक सेमी त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, याद रखना, गोले के पृष्ठ पर जो उत्पन्न विभव होता है, गोले के पृष्ठ पर साथ ही साथ गोले के भीतर, ठीक है, जो विभव होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q अपान गोले की जो त्रिज्या होगी वो लिख दीजिएगा, बस यही होता है। गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर भी यही होता है, वो चालक गोला होना चाहिए, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 9 × 10⁹, ठीक है। अब इनटू में Q आपका कितना है, 1 कूलम, बटा R त्रिज्या कितनी, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2। सॉल्व कर लीजिएगा तो 9 गुणा 10 की घात -2 ऊपर गया +2 हो जाएगा, और 9 और 2 11, ये हो गया विभव का मात्रक, वोल्टों का विभव का मान हो गया, और इसका मात्रक वोल्ट होता है। ये आंसर हो गया, ठीक है। पृष्ठ पर विभव निकालना था, पृष्ठ पर इन सभी पॉइंट पर जो विभव होगा वो कितना होगा, ये चीज। और जबकि आवेश इन्होंने बताया है कि इतना आवेश गोले को दिया जाता है, याद रखना, अगर गोला चालक है
तो उसको तो जो भी हम आवेश देंगे, जो एक कूलम आवेश दे रहे हैं वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा। अगर ये अचालक गोला हुआ तो जो भी आवेश देंगे वो उसके भीतर जाएगा। तो लेकिन चालक गोला चाहे अचालक गोला दोनों के लिए पृष्ठ पर जो विभव होता है उसका फार्मूला यही आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया। इसमें कह क्या रहा है, दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेमी है के बीच 4 गुणा 10 की घात -13 किग्रा भार तथा 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलम आवेश का एक कण स्थिर अवस्था में लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन पहला जब हमने चैप्टर लिया था वैद्युत आवेश, वैद्युत विभव तथा वैद्युत फ्लक्स पर आधारित आंतरिक प्रश्न, उसमें ये चीज हमने लिया था। वहां पर हमको निकालना क्या था, वहां पर हमको निकालना था ये P बिंदु पर कैसा आवेश है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी थी। यहाँ पर आवेश दे दिया गया जो हमारा P पॉइंट है, P गोला है जो ये लटका है हवा में दो प्लेटों के बीच। तो ये लटका है, कुछ चीजें बेसिक चीजें यहाँ पर समझ ले। अगर ये लटका है तो भार इसका किस ओर लगेगा, नीचे की ओर, अर्थ के सेंटर की ओर। कितना भार होता है mg। m इसका ये जो गोलाकार बिंदु है, ये P पॉइंट है, इसका द्रव्यमान है। ठीक है, अब ये लटका कब रहेगा, जब जितना भार नीचे की ओर लग रहा है उतना ही बल किस ओर लगाया जाए, उतना ही बल इस पर लगाया जाए ऊपर की ओर, उतना ही बल इस पर लगाया जाए ऊपर की ओर। किस ओर लगाया जाए भैया, ऊपर की ओर। ठीक, अब मतलब बल कौन सा, भाई समझिएगा, जो P पॉइंट है, गोलाकार जो बिंदु है, उसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण भार लगेगा नीचे। और दूसरा वो उसका कुछ आवेश भी है। अगर वो आवेशित कण है या आवेश है तो ये याद रखिए, दो प्लेटों के बीच में अगर कोई आवेश आएगा, और कौन सा आवेश है ये भैया, धन आवेश, तो जाहिर सी बात है वैद्युत क्षेत्र इस पर अपनी दिशा में बल लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र इस पर अपनी दिशा में बल लगाएगा। अच्छा, कुछ चीजें यहां पर चेंज करनी है। बल किस ओर लगाना चाहिए, अगर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, हमें बल कौन सा चाहिए, ऊपर वाला बल चाहिए। और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से माइनस, थोड़ा सा इसके आवेश को बदलिए भैया। ये जो धनावेश है इसको लाइए नीचे और ऋणावेश को ले जाइए ऊपर। ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है भैया, इसको ऊपर ले जाइए। अब समझिए बात है, अब जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस डायरेक्शन में उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस की ओर उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस की ओर उत्पन्न होगा, ये वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र ये, क्योंकि जो P पॉइंट का आवेश है वो धनावेश है, तो वैद्युत क्षेत्र धनावेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है। ठीक, समझ में आएगा। अगर P पॉइंट का कुछ द्रव्यमान है तो भार के कारण वो नीचे जाएगा, और क्योंकि उसका कुछ आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र इस पर किस ओर बल लगाएगा, अपनी डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन किस ओर है, ऊपर की ओर है। ठीक, क्योंकि ये हवा में लटका है, कहने का मतलब जितना इस पर ऊपर की ओर बल लगेगा उतना ही नीचे की ओर। तो संतुलन की स्थिति क्या बनेगी, संतुलन की स्थिति में जितना इस पर नीचे की ओर बल लग रहा है उतना ही ऊपर की ओर जो बल लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, वैद्युत क्षेत्र, और नीचे की ओर कौन लगा रहा है, भार mg। ठीक, वैद्युत क्षेत्र कितना बल लगाता है, E इंटू क्यू, और बराबर में mg। अच्छा, एक चीज और है, वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर का हमने एक फार्मूला पढ़ा। विभवांतर कितनी दूरी का है, जो दूरी है वो हमने d नाम दे दिया। विभवांतर की, ये पहली प्लेट धनावेशित, दूसरी ऋणावेशित, दोनों के बीच विभव का अंतर होगा। ठीक, वो विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, तो विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो विभवांतर बटा दूरी के बराबर होता है। इन दोनों के बीच विभवांतर हमने मान लिया v है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d, और इनटू में q, और बराबर में mg। अब आपको वैल्यू डालनी है यार,
चलिए वैल्यू डाल देते हैं। तो भैया विभवांतर हमें निकालना है, रखा रहने दो, बटा दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया 10 की घात -2 से गुणा इनटू में क्यों आवेश कितना है भैया 2 गुणा 2.4 गुणा 10 की घात -18 बराबर m द्रव्यमान कितना है 4 गुणा 10 की घात -13 और g का मान कितना है 10। सॉल्व कर लेते हैं 2 × 2 और यहां पर 2 × 2 2 दूनी 4। ठीक है भैया। अब ये -2 कहां चला जाएगा ऊपर तो +2 हो गया, -2 ऊपर गया +2 और -18 माइनस का 16 हुआ, माइनस का 16 इधर आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा भाई, माइनस इधर आता है तो प्लस हो जाता है और 1.2 नीचे आ जाएगा तो विभवांतर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात यहां पर 1 + 13 माइनस का 12 बचा और ये -2 ऊपर गया +2 और -18 -16 बचा और -16 इधर आ जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा और बटे में 1.2 नीचे आ गया। दशमलव हटाइए एक 0 बढ़ गया, 4 से काटिए 4 × 12 4 10 में 40, 4 के बटे में 3 10 के बटे में 3 कितना होता है 3.3 होगा। अब यहां पर सॉल्व कीजिए, गुणे में 10 की घात कितना बचेगा 4 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भैया, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। एक कोई आवेश ये एक्स वाई निर्देशांक है, इसके मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है, आगे बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए 5, 0 एक्स अक्ष पर स्थित है तथा बिंदु बी के निर्देशांक दूसरे क्वाड्रेंट में -3 a, 4a के मध्य विभवांतर निकालना है। ए और बी के बीच विभवांतर निकालना, तो ए का विभव और बी का विभव निकाल करके घटा देंगे विभवांतर आ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज, कोई भी आवेश अपने से कुछ दूरी पर कितना विभव उत्पन्न करता है वो होता है k × q अपान दूरी। दूरी r हम लिख रहे हैं, d लिख दीजिए r। तो a पर कितना विभव उत्पन्न होगा, ये जो आवेश q दिया गया है ये a पर कितना विभव उत्पन्न करेगा, वो उत्पन्न करेगा k कांस्टेंट इनटू आवेश कितना है इसका q है और बटा ये कितनी दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है 5a है। ठीक, ऐसे ही b पर उत्पन्न विभव, अब आवेश की b से जो दूरी है वो कितनी है, ध्यान से समझिए ये दूरी। पहले ये देखिए ये दूरी कितनी है, ये दूरी x की तरफ कितना है -3a, y की तरफ कितना है 4a, तो ये कितना आ जाएगा 5a आ जाएगा। जाहिर सी बात पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई। ये 4a -3a कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 4 चौक 16a स्क्वायर, 3 तरह की 9a स्क्वायर 25a स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा तो 5a ही तो बचेगा ये पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आवेश जो हमारा q है ये a b पर कितना विभव उत्पन्न करेगा, k इंटू आवेश कौन सा है वही सेम q जो मूल बिंदु पर स्थित है और दूरी कितनी है यहां के लिए भी 5a। अब इन दोनों के बीच विभवांतर कितना आएगा, va vb कह दो चाहे vb va, दोनों के मान सेम है तो कितना आ गया आंसर 0। तो इनके बीच जो विभवांतर होगा वो 0 होगा, यानी a और b पर समान विभव होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आवेशों के निकाय है, 3 आवेशों की निकाय, इसकी स्थितिज ऊर्जा हमें बतानी है। 3 आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है ध्यान से समझिए भैया, वो कितना होता है u बराबर k कांस्टेंट इनटू q1 q2 बटा r12 यानी पहले और दूसरे आवेशों के बीच की दूरी प्लस k कांस्टेंट q2 q3 बटा r23 यानी दूसरे और तीसरे आवेशों के बीच की दूरी प्लस k कांस्टेंट q1 q3 बटा r13 यानी पहले और तीसरे आवेशों के बीच की दूरी। k तीनों में कॉमन है। ठीक है, नाम दे देते हैं, ये हमारा हो गया q1, ये हो गया q2 और ये हो गया q3।
एक खास चीज है, तीनों के लिए दूरियां क्या है, सेम। जैसे पहले और दूसरे आवेशों के बीच की दूरी r12 ये हो गया हमारा, दूसरे और तीसरे के बीच की दूरी r23 हो गया, पहले और तीसरे के बीच की दूरी r13 हो गया, सभी सेम है। वैल्यू डाल दीजिए यहां पर, तो u बराबर k कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। Q1 कितना है आपका, माइनस क्यू, चिन्ह के साथ अदिश राशि, चिन्ह को भी ग्रहण करता है। Q2 कितना है, Q2 भी माइनस क्यू ही है, हाँ माइनस क्यू ही है, बटा दोनों के बीच की दूरी कितनी है a प्लस के, बाहर निकल गया। Q2 कितना है, माइनस क्यू, Q3 कितना है 2Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है a प्लस Q1 Q3 कितनी, Q1 Q3 कितनी, Q1 कितना है माइनस क्यू, Q3 कितना है 2Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी a। सॉल्व करिए भैया, u बराबर k कांस्टेंट माइनस माइनस प्लस q स्क्वायर अपॉन a, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, ठीक, वैसे प्लस ही लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं 2 एकम 2 माइनस 2q स्क्वायर बटा a, और यहां पर माइनस का 2q स्क्वायर बटा a। एलसीएम लेंगे तो a ही आएगा, ऊपर जोड़ दीजिए ऐसे, q स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा माइनस 2q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, यहां पर भी माइनस, और आगे किससे गुणा है, k से, तो k इंटू ये माइनस 2q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, और 1q स्क्वायर प्लस का तो बचा कितना, माइनस का 3q स्क्वायर, और बटे में कितना बचा a। तो आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी, k का मान आप डाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये माइनस का 3q स्क्वायर अपॉन a। आंसर हो गया, ठीक है भैया, क्लियर बात। ऐसे ही 4 आवेश के लिए होंगे, तो 4 आवेश भाई, एक मेन फार्मूला आप याद रखिए, ये सब में कॉमन क्या है, देखिए u बराबर, सब में कॉमन क्या है, k कॉमन है, बाहर ले लो, फिर योग कराया गया किसका, आवेशों का और दूरी का, इन सभी का योग कराया गया, तो आप योग कराया गया मतलब सिग्मा लगा दीजिए, ठीक है, बीजगणितीय योग 1 2 3 1 2 3 आ रहा है, तो बीजगणितीय योग होगा, ठीक है। ऊपर QI QJ लिख दीजिए, जो ऊपर है 1 2 वही नीचे, जो ऊपर है वही नीचे, R के साथ वही चीज नीचे IJ, हो गया। आप जितने भी चाहे उतने के लिए निकाल सकते हैं, और I और J के मान कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, I बराबर J बराबर 1 से लगा करके n नंबर्स तक आप जोड़ सकते हैं, नेचुरल नंबर को जोड़ सकते हैं, तक जोड़ सकते हैं, ये सिग्मा नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या हो गई, एक मूल फार्मूला है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन वैद्युत विभव से पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में संधारित्र और संधारित्र की धारिता पर आधारित श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, और विभिन्न प्रकार की जब प्लेटें जोड़ी जाएंगी तो कितने संधारित्र बनेंगे, ये सभी चीजें वहां पर पढ़ाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वीडियो आने वाला है, 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, उससे आएगा। यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा, और यहां तक आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए।